क्या आप जानते हैं कि आपकी डाइट में शामिल कार्बोहाइड्रेट्स आपकी बॉडी के फैट स्टोरेज को कैसे प्रभावित करते हैं? आइए समझते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, चाहे वो चीनी हो या स्टार्च, सीधे हमारे शरीर के ब्लड शुगर लेवल्स को अफेक्ट करता है। जितने अधिक कार्ब्स हम खाते हैं, उतना ही ज्यादा ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ता है और बॉडी इंसुलिन का यूज करके ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल करता है, जिसकी वजह से इंसुलिन के जरिए फैट स्टोरेज बढ़ता है। मतलब ज्यादा कार्ब्स खाने से ज्यादा इंसुलिन बनेगा और शरीर फैट सेल्स को एनर्जी के रूप में इस्तेमाल करने के बजाय स्टोर करेगा। इंसुलिन ग्लूकोज को मसल सेल्स, एब्डोमिनल फैट, लिवर और पैंक्रियास सेल्स में भेजता है। एक एवरेज एडल्ट के शरीर में लगभग 5 लीटर या 1 गैलन ब्लड होता है। नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल का मतलब उस गैलन में बस 1 टीस्पून शुगर। अब सोचिए, जब आप एक कैन कोक पीते हैं जिसमें 10 टीस्पून शुगर होता है, तो बॉडी को इससे डील करने के लिए कितना काम करना पड़ता है। शुक्र है कि हमारे पास इंसुलिन नाम का हार्मोन है जो इसमें मदद करता है। इंसुलिन पैंक्रियास ग्लैंड से निकलता है, जिससे हम एनर्जी को ग्लाइकोजन या फैट के रूप में स्टोर कर पाते हैं। जब आप शुगर खाते हैं तो वो स्टमक और इंटेस्टाइन्स में ग्लूकोज में ब्रेक हो जाती है। फिर ये ग्लूकोज ब्लड में एब्सॉर्ब होता है, जिससे ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। बॉडी कुछ ग्लूकोज एनर्जी के लिए यूज करती है। सेल्स इंसुलिन की हेल्प से ब्लड से ग्लूकोज लेते हैं। अगर आप ज्यादा शुगर खाते हैं तो एक्स्ट्रा ग्लूकोज ग्लाइकोजन में बदलकर लिवर और मसल्स में स्टोर हो जाता है, लेकिन ये स्टोरेज लिमिटेड है। जब ये स्टोरेज फुल हो जाता है तो एक्स्ट्रा ग्लूकोज लिपोजेनेसिस प्रोसेस से फैट में बदल जाता है। ये फैट पूरी बॉडी में फैट सेल्स में स्टोर होता है, खासकर बेली, हिप्स और थाइस में। अब अगर इंसुलिन कम हो तो क्या होगा? टाइप 1 डायबिटीज में पैंक्रियास के वो सेल्स जो इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं, वो डैमेज या डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। बिना नेचुरल इंसुलिन के ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है और कई कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जैसे कि कोमा या डेथ। इंजेक्टेबल इंसुलिन के आने से टाइप 1 डायबिटीज का ट्रीटमेंट पॉसिबल हो सका है। अब अगर इंसुलिन ज्यादा हो तो क्या होगा? टाइप 2 डायबिटीज मोस्टली ज्यादा कार्बोहाइड्रेट, स्पेशली शुगर खाने की वजह से होता है। जब हम टाइम के साथ ज्यादा कार्ब्स खाते हैं तो लगातार इंसुलिन पंप करके ब्लड शुगर को नॉर्मल लेवल पे लाने के लिए पैंक्रियास को काफी मेहनत करनी पड़ती है। इससे 2 प्रॉब्लम्स होती हैं। एक, ब्लड इंसुलिन लेवल हमेशा हाई रहता है, हाइपरइंसुलिनेमिया। 2, बॉडी इंसुलिन के प्रति कम सेंसिटिव हो जाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस। इसके कारण ब्लड शुगर लेवल बढ़ने लगता है और टाइप 2 डायबिटीज हो जाता है। मेडिकेशन से ब्लड शुगर कम किया जा सकता है, पर यह सिर्फ ऊपरी इलाज है। इंसुलिन एक फैट स्टोरेज हार्मोन है, इसलिए अगर ब्लड इंसुलिन लेवल हमेशा हाई रहेगा तो वेट कम करना मुश्किल होगा और हमेशा भूख लगेगी। आइए अब शुगर क्या होता है इसे समझते हैं। सुक्रोज सबसे कॉमन शुगर है जो टेबल शुगर, प्रोसेस्ड फूड और फिजी ड्रिंक्स में होता है। ये 2 मॉलिक्यूल्स से बनता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ग्लूकोज वो शुगर है जो पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। जब हम ब्लड शुगर की बात करते हैं तो हम ब्लड ग्लूकोज की बात कर रहे होते हैं। फ्रक्टोज ब्लड में ज्यादा नहीं जाता, सिर्फ लिवर को टारगेट करता है, जहां ये फैट में कन्वर्ट हो जाता है। तो सुक्रोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज इसलिए ज्यादा नुकसान करता है क्योंकि एक, बढ़ा हुआ ब्लड ग्लूकोज लेवल इंसुलिन को बढ़ाता है, हाइपरइंसुलिनेमिया। 2, फ्रक्टोज जल्दी से लिवर फैट में बदल जाता है, जिससे फैटी लिवर या नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज होता है। लिवर इतना फैट से भर जाता है कि वो इंसुलिन के लिए रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता। हाई ब्लड इंसुलिन लेवल के समय के साथ कई नुकसान होते हैं, जैसे कि विसेरल फैट यानी कि इंटरनल ऑर्गन्स पे फैट का जमा होना, जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के लिए एक बड़ा रिस्क फैक्टर है। कार्बोहाइड्रेट खाने की वजह से हाइपरइंसुलिनेमिया हो सकता है। इससे प्रीडायबिटीज से पहले ही पेट के अंदरूनी हिस्सों में फैट स्टोर होने लगता है और यह प्रॉब्लम वेट गेन किए बिना भी हो सकती है।
JIPMER पुडुचेरी की रीसेंट रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 30 से 39 उम्र के हर 3 में से एक व्यक्ति मेटाबॉलिक सिंड्रोम से पीड़ित है। इसमें एब्डोमिनल ओबेसिटी, इंसुलिन रेजिस्टेंस, हाइपरटेंशन और हाइपोलिपिडीमिया शामिल हैं, जो सीधे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज और टाइप 2 डायबिटीज को बढ़ावा देते हैं। इसका मुख्य कारण है सेडेंट्री लाइफस्टाइल, लेस एक्सरसाइज एंड अनहेल्थी ईटिंग हैबिट्स। डॉक्टर्स का मानना है कि पहले मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स 40 साल की उम्र से शुरू होते थे, लेकिन आजकल अनहेल्थी हैबिट्स की वजह से 20 साल की उम्र से ही शुरू हो जाता है। 2024 की रिपोर्ट्स के मुताबिक बच्चों में नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज के केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। इसका मुख्य कारण है बच्चों का सेडेंट्री लाइफस्टाइल और अनहेल्थी ईटिंग हैबिट्स। बढ़ते स्क्रीन टाइम और शारीरिक गतिविधियों में कमी ने बच्चों के लिवर हेल्थ को प्रभावित किया है। रिसर्च बताती है कि हाई शुगर इंटेक और प्रोसेस्ड फूड्स का अधिक सेवन बच्चों के लिवर में फैट अक्यूमुलेशन को बढ़ावा देता है, जिससे नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज का खतरा बढ़ जाता है। भारत में बच्चों में लिवर प्रॉब्लम्स का एक और बड़ा कारण है इंडियन चॉकलेट्स का अत्यधिक सेवन। इंडियन चॉकलेट में हाई शुगर कंटेंट होता है, जो बच्चों के लिवर में फैट अक्यूमुलेशन को बढ़ावा देता है। साथ ही इनमें आर्टिफिशियल एडिटिव्स और प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, जो लिवर को और नुकसान पहुंचाते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट रिलेटेड हेल्थ रिस्क्स को अवॉइड करने के लिए हमें अपने डाइट और लाइफस्टाइल पैटर्न को चेंज करना पड़ेगा। 2024 के कई अध्ययनों में पाया गया है कि मेडिटेरेनियन डाइट और लो कार्ब, हाई फैट, LCHF जैसी डाइट्स से न केवल वेट लॉस में मदद मिलती है, बल्कि टाइप 2 डायबिटीज और अन्य मेटाबॉलिक कंडीशंस भी सुधरती हैं। मेडिटेरेनियन डाइट में हाई क्वालिटी फैट्स जैसे ऑलिव ऑयल, नट्स और सीड्स, साथ ही साथ फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फिश और होल ग्रेन्स शामिल होते हैं। इसके अलावा क्रोनोन्यूट्रिशन, जो खाने के समय पर आधारित है और इससे हेल्थी ब्लड शुगर लेवल्स मेंटेन करने में मदद मिलती है। रिसर्च बताती है कि सुबह के समय कार्बोहाइड्रेट्स खाने से मेटाबॉलिज्म बेहतर होता है और इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ती है। दिन में बाद के मील्स में प्रोटीन्स और फैट्स पर फोकस करें। ये अप्रोच न केवल ब्लड शुगर लेवल्स को स्टेबलाइज करती है, बल्कि ओवरऑल एनर्जी लेवल्स और वेट मेंटेन करने में भी हेल्पफुल होती है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।